क्योंकि लड़कियों को थोड़ा बैश तो करते हैं, लेट्स फेस इट। बिल्कुल। जैसे कि बोलते हैं लड़कियों की तरह रो मत, लड़कियों की तरह बिचिंग मत करो, बुराइयां मत करो लड़कियों की तरह, औरतों की तरह चुगली, ये सब। बाकी मुझे ये भी लगता है जेंडर डजंट प्ले अ मेजर रोल। एम्पैथी अगर है ना, ओ ये तो बचपन में अनिल खो गए कपूर है, आपने। ये तो रणबीर कपूर है, और मैं यहाँ बैठी हूँ। लड़कियां स्पेशली इन्फ्लुएंस होती हैं कपड़ों से, मेकअप से। अभी सैयारा बहुत चली तो अब लड़कियां काजल लगा रही हैं। शी इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर। मतलब उनको मेहनत नहीं लगती है वो करने में। कुछ लोग होते हैं ना कि दे जस्ट बॉर्न विद रॉ टैलेंट, दे आर ब्लेस्ड विद इट। तो उनमें से एक है कि उनको एफर्ट्स नहीं मानने पड़ते। और शायद क्वीन में आपने देखा होगा, मैंने उनको बोला कि प्लीज मेरे को मूवी में भी यही बैट देना। लकी तो था वो। हाँ, तो वो पता नहीं मुझे अटैचमेंट था कि मेरे को इन्हीं के यही बैट। विराट कोहली हैज प्लेड विद इट, आई वांट टू प्ले विद इट नाउ। सो फिल्म में भी उन्होंने उसका वो टैग हटा के उसको एज करके आई प्लेड विद दैट ओनली। इसके लिए कोई इंसान नहीं होता है कभी भी। इट्स ऑलवेज सेल्फ, यूर ऑलवेज अलोन। सैडली आप अकेले हो किसी भी सिचुएशन में, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, ओल्ड और यंग। फिर ऐसा सोचा था ना कि ऐसे होती होगी मैरिज, ऐसी नहीं होती। इजी नहीं है। इट कांट बी, मेरे टर्म्स पे नहीं चल सकती सारी चीजें, ना ही हस्बैंड के टर्म्स पे चल सकती है। एक मिडवे हम लोग को ढूंढना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मौसमी। आप देख रहे थे सिरोज टीवी पॉडकास्ट। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है एक बेहतरीन अभिनेत्री जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म शुभ मंगल सावधान से की। फिर उसके बाद उन्होंने जीरो, तेजस, एनिमल जैसी कई शानदार मूवी में अभिनय की। हम बात कर रहे हैं अंशुल चौहान की। आज हम जानेंगे उनके सफ़र, उनके ज़िंदगी की जो भी एक्सपीरियंस रहा, उन्हीं की जुबानी। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है अंशुल जी आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू मौसमी। और कैसे आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ, आपसे मिलके तो और अच्छी हो गई मैं। वेरी गुड, अच्छा ही रहना चाहिए जी। और कैसा लग रहा है आपको हमारे यहाँ के? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आई फील लाइक होम ओनली। जैसा कि आपको पता है 1.5 किलोमीटर दूर ही मेरा घर है। जी। तो या आई फील लाइक होम। आई एम इन नोएडा, आई एम फ्रॉम नोएडा, बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर। सो या बहुत अच्छा है क्योंकि ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ा आपको। बिल्कुल 5 मिनट्स। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। जब हमको पता चला कि आप एकदम नज़दीक रहते हो, अरे तो फिर हम पहले क्यों नहीं मिले? सही बात है, मुझे भी नहीं पता था कि 5 बिल्कुल। मिनट दूर है। बट अब नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी तो ऑब्वियसली हम मिलेंगे। शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम रेडी, ऑल सेट। तो आपने कई फिल्मों में अभिनय किया है, जैसे कि जो पुरानी फिल्में होते थे हिंदी सिनेमा, उसमें कहीं ना कहीं जो महिला है उनके जो किरदार था, लाइक माँ, बहन और जो बेटी, जो प्रेमिका की जो साइड रोल निभाते थे, उनको एक साइड रोल की तरह, मतलब उनका जो किरदार था साइड रोल के तरह रखा जाता था, और जो फोकस था वो हीरो रहते थे। और जो मेन लीड रोल और जो कहानी मूल हीरो के ऊपर बनता था, और जो महिला किरदार कहीं ना कहीं उनके इम्पोर्टेंस कम रहता था। बट आज वो सोच बदल रही है और महिलाएं, उनके जो रोल है वो कहानी में बराबरी दिखाती है। और जैसे कि तेजस मूवी में भी जो लाइक एम्पावरमेंट है महिलाओं के, वो दिखाया जाते हैं। तो ये जो सोच है, आप मतलब आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे लिए तो बीइंग अ महिला इट्स अ प्रिविलेज की चीज बदल रही है। अदरवाइज अगर मी बीइंग एन एक्ट्रेस, मैं पुराने जमाने में होती तो मेरे पास, जैसा कि आपने बोला, लिमिटेड रोल्स होते करने के लिए। तो आज के टाइम पे अगर चेंज हो रही हैं चीजें, आई वोंट से दैट इट हैज कम्प्लीटली चेंज्ड, नो। बिल्कुल। बट अगर चेंज हो रही हैं तो हम लेडीज, विमेन, इट्स वेरी गुड थिंग फॉर अस दैट एटलीस्ट राइटर्स लिख रहे हैं, ऐसे किरदार लिखे जा रहे हैं और ऑडियंस एक्सेप्ट भी कर रही है इफ इट इज वेल रिटन। और वही कहीं ना कहीं सिनेमा से बहुत रिलेट करते हैं। तो सिनेमा में जो दिखाया जाते हैं और रियल लाइफ में भी बहुत टाइम हमने भी बहुत मूवी में खुद को रिलेट करा। तो कहीं ना कहीं लाइक एम्पावरमेंट भी होते हैं बहुत मूवी में। तो बहुत अच्छी बात है। और लाइक होना चाहिए आगे, और भी महिला के ऊपर स्टोरी होना चाहिए। जैसे कि आज भी कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर है और जो निर्देशक है ज़्यादातर पुरुष ही है, महिलाएं ये बहुत कम है। और मुझे लगता है कि एक महिला
एक महिलाओं के जो फीलिंग्स है और उनकी जो रियल स्टोरी है वो ज़्यादा अच्छे से लिख पाती है। ट्रू। क्या आपने कभी महिला लेखक के साथ काम किया है तो महिला लेखक और जो पुरुष लेखक है, इन दोनों में काम करने का क्या फ़र्क लगा आपको? अभी जो मेरा लास्ट वेब शो अभी हमने आई थिंक 2 वीक्स पहले ही फिनिश किया है, जी। तो उसकी को राइटर को डायरेक्टर इज अ फीमेल। तो एक डायलॉग राइटर भी फीमेल थी और जिनकी स्टोरी है अनुषा अनुषा उनका नाम है। अनुषा एंड संदीप आर द राइटर्स एंड को डायरेक्टर्स ऑफ a web series that I shot. Prashit Roy also directed it. जी। He was the director actually. तो अनुषा वहाँ पहला एक्सपीरियंस था मेरा जहाँ पे एक फीमेल डायरेक्टर ने इन 10 years of my journey कि एक फीमेल डायरेक्टर ने मेरे को कुछ एपिसोड्स के लिए डायरेक्ट किया है। तो ऑब्वियसली इट्स एट दिस एज आई फील मोर कंफर्टेबल विद अ वुमन। आई डोंट नो हाउ बिल्कुल। एंड ये कैसे हो गया, क्योंकि कॉलेज में या फिर स्कूल में तो ऐसा लगता था और अपने आप में प्राइड भी समझते थे कि मेरी तो लड़की दोस्ती नहीं है। दैट्स नॉट अ गुड थिंग, बट मैं प्राइड लेती थी मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं है, मेरे सिर्फ लड़के दोस्त हैं, कि मैं आई एम नॉट अ गर्ली गर्ल। ये सब चीजें वो ऑल्सो ये सब चीजें एक सोसाइटल नॉर्म जो होता है ना आसपास, क्योंकि लड़कियों को थोड़ा बैश तो करते हैं, लेट्स फेस इट। बिल्कुल। जैसे कि बोलते हैं लड़कियों की तरह रो मत, लड़कियों की तरह बिचिंग मत करो, बुराइयां मत करो लड़कियों की तरह, औरतों की तरह चुगली, ये सब। तो यू काइंड ऑफ लाइक डू नॉट वांट टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद दैट दी स्टेटमेंट्स। तो अब 10 साल के बाद जो मेरे को एक मौका मिला इंडस्ट्री में एक फीमेल डायरेक्टर के साथ काम करने का, इट्स जस्ट ईजियर बिकॉज शी इज अ वुमन एंड शी अंडरस्टैंड्स द इमोशंस एंड ऑल्सो व्हाट आई मे बी गोइंग थ्रू। बिकॉज डायरेक्टर्स वगैरह हाँ कम है हमारी इंडस्ट्री में और अब बढ़ भी रहे हैं। जैसे सिनेमाटोग्राफर्स जो होते हैं जो कि आपका शूट करते हैं कैमरा लेके, इतना भारी कैमरा होता है, वो देखा जाएगा तो वो बड़ा मैस्कुलिन लगता है देखने में, क्योंकि 30 किलो का कैमरा है, पूरा कंधे पे उठाएंगे। लेकिन देयर आर a few female cinematographers that are also coming up, but again I will say कि सब चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं, completely नहीं बदली हैं। Also having said that, हमारी इंडस्ट्री में जो मुझे लगता है it's a very high pressure environment, so not all women would want to, I'm not saying they can't take it, वो ले सकती हैं, लेकिन like I also wouldn't want to be in high pressure environments all the time, no, because I have many things to handle. I'm a married woman, I have a house to look after, I have myself to look after because our cycles are changing, everything, and then my parents and in-laws and environment, cleanliness, husband, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर मेरा नहीं मन करेगा कि मैं क्यों हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में पूरा टाइम काम करूं। you would want to just want to chill a little, क्योंकि एक पॉइंट के बाद बॉडी एक सोने लगते हैं। तो बहुत सारी चीजें, तो वो हाई प्रेशर एनवायरनमेंट वाली जो चीज है, it's about choice, this is what I also believe. If you want to choose that, because it does come with certain things and certain not struggles, but कुछ है वहाँ की लड़ाइयाँ, तो अगर आप उसके लिए strong हैं, if you're strong enough, then why not? It's just about choice, this is what I feel. तो ये मतलब आपके हिसाब से भी ज़्यादा महिला लेखक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए ना, क्योंकि देखो एक औरत को ऑब्वियसली ज्यादा अच्छे से बिल्कुल। समझेगी। एक आदमी की कलम से जो एक औरत का किरदार लिखा जाएगा, वो सिर्फ आउटर पर्सपेक्टिव जो होगा औरत कैसी होती है, बट दे डोंट फील लाइक अ वुमन, they can't feel like obviously, so वो चीज डेप्थ नहीं आएगी। तो मुझे लगता है औरत अगर लिखेगी तो अलग ज़्यादा ही होगा, बेहतर होगा। मतलब बेहतर पता नहीं, बट अलग होगा। अलग हाँ, so yeah, this is what I feel truly. या उसका खूबसूरती मुझे लगता है अलग होगा। मतलब दो नजरिए हैं और इसकी अलग डिबेट होगी। खूबसूरत जैसे आपने बोला ना, डिजायरेबिलिटी, मुझे लगता है एक आदमी शायद ज्यादा अच्छे से लिख सके, अच्छा। क्योंकि वो वुमन, अ मैन विल डिजायर अ वुमन, हाँ। majorly, well, we have many things now बिल्कुल। going on. So a woman will desire a man. तो अगर desirability factor है, तो एक औरत जिस तरीके से आपको डिस्क्राइब करेगी आदमी को, अगर पोएम लिखेगी उसके बारे में, कविता हाँ, लिखेगी, ये तो है। तो वो डिजायरेबिलिटी अलग होगी। तो मुझे लगता है सिचुएशनल भी है। सो या बाकी मुझे ये भी लगता है जेंडर डजंट प्ले अ मेजर रोल। एम्पैथी अगर है ना, एम्पैथी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहानुभूति का अगर इमोशन है ना किसी में, तो जेंडर का कोई वो नहीं होता है। अगर आप मेल है और मैं थोड़ा आपसे एम्पैथाइज कर लूं आपकी सिचुएशन से या फिर आपके हालात से,
तो वो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूमंस का तो नर्वस सिस्टम तो एक ही है ना, उसका तो कोई जेंडर नहीं है। तो आई थिंक इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट रॉकेट साइंस आल्सो। अपने फिल्म एनिमल में अनिल कपूर जी, रणबीर कपूर जी, बॉबी देओल जैसी बड़े कलाकारों के साथ आपने काम किया है। तो वो जो आपका एक्सपीरियंस रहा, वो कैसा रहा? बहुत अच्छा था। इट वाज अ प्रिविलेज फर्स्ट ऑफ ऑल। बाकी जैसे कि आपको पता है मैं इधर से हूँ आजू बाजू, सो us living here we could, I always thought of reaching this level and even more, but हम अचीव करते करते या जिंदगी जीते जीते ना हम भूल जाते हैं बहुत बार कि हमने इतना अचीव कर लिया है। तो हमारी एक बार स्क्रिप्ट रीडिंग हो रही थी, डायरेक्टर थे और अनिल कपूर एंड रणवीर वर आल्सो सिटिंग देयर। और ये शायद मैंने पहले भी किसी रैंडम इंटरव्यू में मेंशन किया है कि वो लोग बैठे हुए थे उधर और वो अपनी पुरानी फिल्मों की कहानियां बता रहे थे और मैं पीछे बैठी थी और मुझे एकदम के लिए ना मैं जोन आउट कर गई। और मेरे को एकदम से जोन आउट करके मैं उसमें थी जब गांव में हमारा घर होता था और टीवी में मैं अनिल कपूर को देख रही होती थी। और फिर एकदम से मैं रियलिटी में आई कि ओ ये तो बचपन अनिल में खो गए कपूर है, आपने। ये तो रणबीर कपूर है और मैं यहाँ बैठी हूँ। मेरे को एकदम से वो कुछ ही सेकंड्स की बात थी, बट तुम एकदम से आते हो कि ओ गॉड यू रीच्ड हियर। सो हाँ, वो चीज जरूर आती है। इट्स जस्ट अ नाइस फीलिंग, आई डोंट नो, बट हाँ, मैंने नाइस फील करना थोड़ा कम जरूर कर दिया है। I think we should be more grateful. एनिमल मूवी में हमने देखा है, इस मूवी को थिएटर में आने के बाद काफ़ी चर्चा हुई थी, ऑडियंस को ट्रोलिंग भी हुई मेरे हिसाब से। तो क्योंकि ऑडियंस को लगा, मैंने भी देखा है, ऑडियंस को लगा कि उसमें हिंसा दिखाया गया कहीं न कहीं, और जो महिला किरदार है उनको कमज़ोर दिखाया गया अकॉर्डिंग टू जो मेल किरदार रहा। और आजकल की जो ऑडियंस है काफ़ी अवेयर है ये सब चीज़ों में। तो क्या आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ, आप भी इस मूवी में पार्ट थे, कभी ऐसा फ़ील हुआ कि इस मूवी ऐसे टाइप का जो भी कुछ सीक्वेंस रहा, पूरा नहीं कुछ सीन था जिसके वजह से थोड़ा सुर्खियों में आई थी। तो क्या आपको लगा कि ऐसे मूवी जो यंग जनरेशन है उनके लिए थोड़ा कहीं न कहीं उनको कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता है? ये अगेन ना एक डिबेटेबल चीज है। जी। इसके हाँ ना मे बी ये सब आंसर हो सकते हैं, बिकॉज what I've come to a realization is I can only speak for myself majorly, or probably I can speak for the people who are around me, who share the mind that I have, मतलब मेरी सोच के जो लोग हैं। Having said that, again as I said कि हाँ ना मे बी आप ऑडियंस थे तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। एक प्रेजुडिस भी है बिकॉज आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपको क्या लगा ऐसे सीन्स देख के, या फिर आपको लगता है बिकॉज यू हैव योर ओन चैलेंजेस सो यू आर अ बेटर पर्सन टू आंसर दिस, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा गया, मैंने इसके बारे में सोचा भी है। मेरे दो जवाब होते हैं, बट सिंस आई सेड दैट आप बेटर एक इंसान है इसको जवाब देने के लिए, तो आप बताओ मेरे को कि सच में क्या इन्फ्लुएंस होता लगता है आपको? कहीं न कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। एक मूवी आप देखने जा रहे हो, कुछ स्टोरी, कुछ चीज़ें आपको गलत लग सकती है, कुछ सही लगती है। मेरे हिसाब से एज़ ए फेमिनिस्ट मुझे थोड़ा लगता है चीज़ें कि मैं अपने लाइफ में कभी टॉर्चर सहा नहीं। कहीं न कहीं बहुत लोगों के लिए नॉर्मल है। हाँ, मैं ये तो नॉर्मल है, लड़कियों के साथ होते रहते। बट ठीक है, मेरे लिए ठीक था, बट थोड़ा मुझे लगा आपको खटका। अब थोड़ा खटका। बाकी एज अ ऑडियंस सबके अलग अलग नजरिया है। तो आपको मतलब ये लगता है कि ऐसी चीजों से इन्फ्लुएंस होती है जनता? हो सकते हैं, हो सकती सबके है। मेंटेलिटी अलग अलग है। अभी मैं स्ट्रांग हूँ मेंटली, सामने वाला इंसान नहीं है, कहीं ना कहीं वो जाके इन्फ्लुएंस होके वो भी कर सकते हैं। ट्रू। वो सबके ऊपर डिपेंड करते हैं, इंसान के ऊपर डिपेंड करते हैं। ट्रू। जो देख रहे हैं। ट्रू। तो मेरा भी यही आंसर है जो आपने बोला कि if somebody strong in their heads, first of all this was an adult film, या 18 प्लस के लिए था, तो आई थिंक people after 18 years should have their brains what to pick out from a film because it is a film at the end of it.
बट यस किसी भी चीज को अगर ऐसे हीरोइक तरीके से कोई ज्यादा ले ले तो बट outright nobody supported what was shown in it, you know. Yeah. It was a film, it was, and आई डोंट थिंक कि लोगों को इन्फ्लुएंस होना चाहिए इन चीजों से बिल्कुल। स्पेशली, क्योंकि ये फिल्म है, दिस इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। और अगर चलो ठीक है कोई बात नहीं, बना दी फिल्म, लोग इन्फ्लुएंस भी हो गए, हमारे जैसे आपके जैसे जो माइंडफुल लोग हैं आपके आसपास अगर कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है तो मैं बोलूंगी कि आप लोग अपने दोस्तों को थोड़ा संभाल, थोड़ा रियलिटी चेक दे दे कि भाई ये मूवी नहीं है, ये रियल जिंदगी है, तो लेट्स नॉट। सो दिस इज व्हाट आई थिंक दैट दिस एटलीस्ट वी कैन डू। और अपने तेजस मूवी में जो हमने देखा, जो तेजस मूवी है वो लाइक महिला से रिलेटेड मूवी है, और उस मूवी में जितना पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए थी उतना पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं नहीं मिली। और उसके साथ ही जो एनिमल मूवी, उस मूवी के बाद ही आप तुरंत काफी सुर्खियों में आ गई थी, और एनिमल मूवी काफी सुपर डुपर हिट थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो ऑडियंस है वो अभी भी जो पैट्रियार्की रहा और जो पुरुषतांत्रिक मूवी है ज्यादा पसंद करते हैं। और क्योंकि जो तेजस का जो पॉपुलैरिटी और एनिमल का जो भी मैं देखती हूँ, और पॉपुलैरिटी के मामले में महिला तांत्रिक मूवी और पुरुष तांत्रिक मूवी में काफी चॉइस अलग है ऑडियंस की। तो आपका क्या राय है इसमें? देखिए जो 2 टियर 3 टियर सिटीज है ना, जो हमारा टारगेटेड ऑडियंस होता है बेसिकली, वहाँ पे जो औरतें हैं वो ऑब्वियसली मोस्टली हाउसवाइफ्स होती हैं। तो जो ऑडियंस है जो जहाँ जाएगा सिनेमा हॉल्स में वो मेजरली आदमी लोग हैं, ठीक है। दूसरी चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल फिल्म को ही उतना अट्रैक्शन मिलेगा, लेकिन उनको प्रिविलेज तो जरूर है, एक अपर हैंड होता ही है डे वन से, जब से वो इजाद होता है शुरू से वो एक प्रिविलेज रहेगा, बिकॉज क्योंकि वो सिस्टम में हमेशा से रहा है, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। लेकिन औरतों वाला जो फीमेल सेंट्रिक है वो अभी ट्राई कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी अभी बात की थी कि पहले नहीं होता था, अभी ट्राई हो रहा है धीरे धीरे, स्पेशली ओटीटी ने हेल्प किया है। लेकिन व्हाट आई फील इज व्हेन अ फिल्म इज मेड बेटर, म्यूजिक इज नाइस एंड योर स्टोरी इज नाइस, एवरीथिंग, मतलब पैकेज्ड अच्छी हो जाती है ना कोई भी चीज। अलग अलग फैक्टर्स होते हैं एक फिल्म को बनाने के लिए, एक्चुअली सिर्फ एक चीज से नहीं चल पाएगी, वो सारी चीजें ना कलेक्टिवली काम करनी चाहिए तभी फिल्म चलेगी। डजंट मैटर कि आपका फीमेल सेंट्रिक है या मेल सेंट्रिक है, अगर कहानी, म्यूजिक, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी और एक्टिंग, सब कुछ, डायरेक्शन, राइटिंग, सब कुछ अगर चल गया आप सही हो, क्योंकि बहुत सारी फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स भी हैं जो कि बहुत चली हैं। तो मतलब अभी मुझे तो नहीं ऐसा लगता है कि सिर्फ मेल सेंट्रिक चलेगी। या देखो स्टोरी बैक्ड है ना, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट और वो लोगों के इमोशन से हिट कर रहा है तो चल जाएगा। इट हैज टू बी रिलेटेबल टू द पर्सन। आप जो ऑडियंस हैं उनको इंटरेस्ट आना चाहिए वो चीज देखने का। अगर वो टाइम और अपना पैसा दे रहे हैं तो दे शुड रिलेट टू इट, नो, इन सम कुछ वैल्यू उन लोगों को मिलनी चाहिए। या तो एंटरटेनमेंट मिले या तो उनको मिले यार ये क्या हो रहा है, वाओ एनिमल जैसी फिल्म में वो हीरोइज्म देख रहे हैं, अंदर से उनको लग रहा है हम भी ऐसे, वाओ हम भी गाड़ी से उतरेंगे, ऐसे करेंगे, तो वो देख रहे थे। और अगर कोई फीमेल सेंट्रिक फिल्म है उसमें वो ब्यूटीफुल है, आई डोंट नो, आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली सेइंग कि वो लड़कियां सोचे जैसे कि वो लड़कियां स्पेशली इन्फ्लुएंस होती हैं कपड़ों से, मेकअप से। अभी सैयारा बहुत चली तो अब लड़कियां काजल लगा रही हैं तो ऐसी ऐसी चीजें मुझे लगता है, क्योंकि देखो एंटरटेनमेंट है एट द एंड ऑफ इट। सो हाँ। और तेजस मूवी में आपने कंगना रनौत के साथ काम किया और बहुत नजदीक से आपने उनकी तैयारी देखी है। एक एक्ट्रेस के साथ साथ पॉलिटिशियन भी है और उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिली है। कई बार उन्होंने इंडस्ट्री के स्टीरियोटाइप भी तोड़ी है और उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी और डिसिप्लिन बहुत रहते। तो ये जो जर्नी रहा आपके उनके साथ, आप क्या सीखे, मतलब उनसे इंस्पायर हुई और आपके काम में क्या फर्क आया उनके साथ काम करने के बाद? मैंने ऑब्वियसली उनको क्लोजली नोटिस करने की फुल कोशिश की, क्योंकि यार शी इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर। मतलब उनको मेहनत नहीं लगती है वो करने में। कुछ लोग होते हैं ना कि दे जस्ट बॉर्न विद रॉ टैलेंट, दे आर ब्लेस्ड विद इट। तो उनमें से एक है कि उनको एफर्ट्स नहीं मारने पड़ते। और शायद क्वीन में आपने देखा होगा, अभी हम बात कर रहे थे कि फीमेल मेल, क्वीन
किस टाइम पे फटी वो फिल्म, देखा आपने कैसे फटी थी वो, लोगों ने देखी, और वो सिर्फ उन्हीं की कहानी है, एक बहुत फीमेल साल की कहानी पहले है। की हाँ, बात है। बहुत साल पहले, आई थिंक वो वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स थी जो इस जी। तरीके से, और वो सिनेमा में, ओटीटी का भी टाइम नहीं था, कितनी चली थी, लड़कों को भी पसंद आई थी। तो आई थिंक अगेन आप अग्री करोगे कि अगर कहानी अच्छी है ना तो चल जाएगी, मतलब सारी चीजें अगर काम कर गई कलेक्टिवली तो आपकी फिल्म चल जाएगी। तो ये नहीं है कि मेल और फीमेल, आई थिंक कहानी होनी चाहिए ना थोड़ी वर्थ अ वॉच। एनीवे, सो हाँ, जब शूट कर रहे थे तो मैं क्लोजली उनको बहुत ज्यादा नोटिस कर रही थी। शी इज वेरी डिसिप्लिन्ड एंड कुछ चीजें ऑब्वियसली एक मीडिया में जो आपने बोला स्टीरियोटाइप किया हुआ है उनको एक सर्टेन तरीके से, तो वो मेरे दिमाग में भी था क्या ऐसा है कि नहीं, बट जब वो सेट पे आई टिल द लास्ट डे ऑफ शूट वैसा कुछ भी नहीं था, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि फिर क्यों ये नैरेटिव, बिकॉज ऑन सेट कभी कोई गुस्सा नहीं, बकवास नहीं, शी सीम लाइक अ वेरी नॉर्मल एंड अ वेरी नाइस पर्सन। और वो किताबें बहुत पढ़ती रहती थी, तब पॉलिटिशियन नहीं थी वो, लेकिन वो हिस्ट्री की किताबें बहुत पढ़ती थी, और उनसे अगर कोई भी आप पूछो सवाल तो शी बैक्ड इट विद नॉलेज। कोई मंदिर के ऊपर कोई सवाल पूछ रहा था कि यहाँ का कोई मंदिर है ऐसा ऐसा, तो जिससे उन्होंने जो जवाब दिया तो मेरे को पहली बार पता लगा कि बोल तो रही है बट शी नोज व्हाट शी इज स्पीकिंग बिकॉज शी इज रेड इट। So yeah, she was very, and she comes with an aura, walks with an aura. मतलब उनके उनका जो एक्शन है वो बहुत ही मतलब आपको आकर्षित करते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब कुछ तो है कि वॉक करता है ना इंसान, एक उसमें एक ऑरा होता है स्ट्रॉन्ग, तो वो कंगना में बहुत है। और आपने सामने से उसको महसूस किया? हाँ, बिल्कुल किया। तो वो रणबीर में भी है, एंड रणबीर इज ऑल्सो वेरी चिल्ड आउट and very approachable, I would say. So that's a very nice thing, especially actors को, क्योंकि आप दूर से देखो चाहे कुछ भी, हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं ना उनको, एक्टर्स एक्ट्रेसेस को, तो वो एक सर्टेन तरीके का एक रोल पोर्ट्रे करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं वो रियलिटी में शायद ऐसे ही होंगे क्योंकि वो ऑरा वो कैरेक्टर की है, लेकिन वो एक्टर की नहीं बना है। लेते हैं इमेज हाँ अपने दिमाग में होती है, हवा बनाते हैं हम। जैसे मैं पहली बार, मुझे याद है शुभमंगल सावधान मेरी पहली फिल्म थी, मैंने थिएटर किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो ये सिनेमा ग्लैम ये सब, मैं इन सब चीजों से दूर थी। नॉर्मल कॉलेज के बाद फिर फिल्म मिली, शूट मेरा फर्स्ट डे इधर ही था आपका साउथ दिल्ली में, मार्केट का सीन था। सुबह से वेट कर रही थी, जब मेरा सीन का शूट का आया तो भूमि थी, भूमि के साथ सीन था, एंड फर्स्ट डे ऑफ माय शूट। तो भूमि पीछे खड़ी हुई थी, मतलब बैक साइड था उसका, एंड वो मार्केट का सीक्वेंस था, सो मेनी पीपल वो देयर। तो मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ है हीरोइन, कहाँ है। मुझे पता नहीं क्या तो दिमाग में लगा कि हीरोइन पता नहीं क्या होगी, चमक होगी, कहीं तो लाइट है पता नहीं दिमाग में। देन मैंने ये शी इज अ नॉर्मल पर्सन, इनकी स्किन भी मेरे जैसी है, बाल भी मेरे जैसे, मतलब बहुत बहुत नॉर्मल होते। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स एंड वी टेंड टू फॉरगेट इट ऑल्सो। व्हाई? बिकॉज जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, बहुत सारी एडिटिंग, बहुत सारी लाइट्स, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं उनको वो दिखाने में। तो ये चीज तो मुझे जरूर लगी थी कि यार वो लोग भी इंसान ही है हमारी तरह, एंड दे आर आल्सो नॉर्मल है, इनोसेंट है, और इतना सीरियसली कुछ लोगों को बेचारे एक्टर्स को ले लेते हैं, गलती हो जाती है बोलने में रोल अदा करते हैं ना वो किरदार, उसके वजह से पता नहीं यार क्या मतलब हवा बना रखा है थोड़ा, बट या मुझे भी ऐसे फील हो रही है। हाँ, कि हम लोग मतलब बहुत ज्यादा सोच लेते हैं। जैसे मैंने आपके बारे में सोचा था, शायद पता नहीं कैसे बात करूंगी एक्ट्रेस से, तो वही जो आपने बोला मैं रिलेट कर रही हूँ खुद से। नॉर्मली रहते, चिल रहते, बट वो हम लोग सोच लेते। अपन लोग इंसान है ना, सोचते तो बहुत ज्यादा ही हैं। बिल्कुल, ओवरथिंक। अंशुल जी, हमने देखा था कि विराट कोहली के साथ एक फैन मोमेंट वाला वीडियो आपका काफी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, तो उनसे मिलने का जो पहला एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? वो बहुत अच्छा था ऑब्वियसली। सो मैंने अपनी लाइफ में अगर किसी को आइडलाइज किया है, इट्स ओनली हिम, या फिर जिसको मैंने स्टार समझा है ना अपने दिमाग में, इट्स ओनली विराट कोहली। लाइक I've never wanted, I've never dreamt of having a picture or a photo with anybody. No, only विराट कोहली। मैंने किसी मतलब सब बहुत लोगों के साथ काम किया, बट मेरे को कभी अंदर से नहीं हुआ कि मेरी फोटो इनके साथ, नहीं, बट विराट कोहली के साथ अंदर से हुआ था। तो जिस दिन मैं मिली थी उनको, वी वर शूटिंग इन यूके, एंड मेरा बर्थडे था उस दिन बाय द वे। सो 2 दिन पहले ही मैंने अनुष्का को बोला कि आप उनको लेके नहीं आओगे क्या, क्योंकि वो जिस दिन शूट पे आए थे हमारा पैकअप हो गया था, एंड आई वाज नॉट देयर, एंड आई फेल्ट लाइक मैं क्यों नहीं मिल पाई। हाँ, तो फिर मैंने ऐसे ही पूछा, तो फिर वो कहती क्यों फोटो खिंचवानी, मिलना है
बट एंड शी ऑल्सो डिडंट नो कि मेरा बर्थडे होगा उस दिन, और वो उस दिन आए एंड आई सॉ हिम इन पर्सन अगेन। औरा सरप्राइज था आपके लिए? मेरे लिए हाँ ऑब्वियसली, अब सब लड़कियों के लिए बहुत सरप्राइज था। हम मतलब इट वाज अ क्रू ऑफ वुमेन ओनली बिकॉज वो बिल्कुल। फीमेल क्रिकेट के ऊपर थी सारी लड़कियां, और आधी लड़कियां उसमें से प्रोफेशनल क्रिकेटर्स थी, तो उनके लिए तो और बड़ी बात है ना कि उनका मेन आइडल इज राइट देयर। बिल्कुल। सो एवरीबडी वाज वेरी एक्साइटेड, लेकिन मेरा शॉट होने वाला था, और मैं उसमें जो कैरेक्टर बैट्सवुमन थी मैं, तो मेरी रिहर्सल चल रही थी एंड ही वाज देयर। आई वाज लाइक व्हाई यू डूइंग दिस, क्योंकि मेरे से नहीं होगा, वो देख रहे हैं मैं गलत कर दूंगी, मैं कांप रही हूँ, मैं ऐसे हो रही हूँ कि मैं कैसे करूंगी। जजमेंट। हाँ, क्योंकि अंदर ही वाज नॉट इवन लुकिंग एट मी, बट अंदर से तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऊपर ही लाइट आ गई है अब, क्योंकि तुम Focus. शूट करने वाले हो प्रो मतलब उनके सामने। बट फिर मैंने शूट वूट फिनिश किया एंड देन सब पिक्चर्स खिंचवा रहे थे, तो फिर मैंने अनुष्का को बोला, तो अनुष्का बोली चल तू ऊपर आ जा। फिर अनुष्का ने ही वो पिक्चर क्लिक करी थी एंड आई कुडंट स्टॉप माय एक्साइटमेंट, मुझसे कंट्रोल ही, मेरी हंसी छूट गई थी वहां पे। सो हाँ, वो बहुत मेमोरेबल था मेरे लिए, वन ऑफ द बेस्ट बर्थडेज आई एवर हैड, एंड ही वाज सो नाइस एंड जेंटल। आई मेट हिम सेकंड टाइम आल्सो इन वृंदावन अगेन, ही वाज नाइस बैक देन आल्सो। सो हाँ, ऑब्वियसली जब कोई आपको आपके नाम से जाने, तो कोई नहीं, विराट कोहली आपको नाम से जाने, तो इट्स अ बिग थिंग। और जिनका फैन हो आप ऑलरेडी। हाँ, एंड ओनली ऑल थैंक्स टू अनुष्का, उनकी वजह से ही मैं उनको मिल पाई। और मैंने कहीं पढ़ा था जो चाकदा एक्सप्रेस मूवी है उनका जो शूटिंग चल रहा था उसमें आपने क्रिकेट भी खेलना सीखा था। हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months एटलीस्ट हम लोगों ने। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बचपन में तो हम खेलते हैं वैसे। मैंने नहीं खेला था, अच्छा। मैंने पहली बार अगर बैट उठाया था। ओके। सो मेरे साथ थोड़ा ट्रॉमा हो गया था क्रिकेट का, जब मैं स्कूल में आई थिंक सेकंड क्लास में होंगी, थर्ड क्लास में होंगी, तो स्कर्ट्स ऑब्वियसली, तो बैट करने के लिए दिया मुझे, मैंने किया, वो स्कर्ट मेरी बॉल मेरी स्कर्ट में गुम गई, क्योंकि वो फ्रिल्स होते हैं स्कर्ट में, और वो गुम गई, मिले ना मेरे को बॉल, फिर वो निकल के आई, वो फंसी हुई थी प्लीट्स के अंदर। तो उसके बाद से फिर मेरा मन नहीं किया कि दिस इज नॉट फॉर मी, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। सो आई डिड नॉट, आई नेवर टच्ड अ बैट। मेरे को कोई वो उस इंसिडेंट नहीं, के बाद मैंने बास्केटबॉल और स्केटिंग ये सब किया, बट मेरे को हाँ उस इंसिडेंट के बाद पता नहीं मन ऐसा हो गया कि क्या है, बॉल क्यों नहीं हिट हुई, ईगो पे ले लिया मैंने कि हिट होनी चाहिए थी, तो मैंने नहीं छुआ। Cut to when I got this film, they asked me, "Do you know cricket?" I was like, "I don't know it, but I can, I think, pick it up." फिर उन्होंने हमको सिखाया, और ट्रेनिंग भी मेरा एक पार्ट ऑफ ऑडिशन था। एक तो एक्टिंग ऑडिशन था, फिर उसके बाद उनको देखना था कि क्रिकेट कैच भी कर सकती है कि नहीं, तो एक हफ्ता उन्होंने देखा, 10 दिन मेरी कोचिंग कराई। I picked it up actually, so then they were like, "Okay, you can pick it up. We'll keep on training you, so you're finalized." बहुत मजा आया, थोड़ी इंजरीज भी हुई, बट ठीक है। अलग एक्सपीरियंस जो आपका ट्रॉमा था। और पता है तो उसको तुमको मैं overcome किसके किया। बैट से सीख रही थी? पता है मुझे, विराट कोहली के मैंने बैट से। पढ़ा था। और मुझे पता नहीं था कि उनका बैट है, तो बेसिकली अगर हमारे पास 4-5 बैट थे, तो उसमें एक MRF का बैट था, बट तब तक मुझे क्रिकेट की ना इतनी नॉलेज नहीं थी, मुझे सिर्फ विराट कोहली के बारे में पता था। ऑल्सो बिकॉज हाउ ही इज फ्रॉम दिल्ली एंड ही इज काइंड ऑफ लाइक ट्रांसफॉर्म्ड हिज ओन सेल्फ टू अ बेटर पर्सनैलिटी, टू अ बेटर स्पोर्ट्समैन इन द स्पिरिट एंड एवरीथिंग। तो वो जो चेंज है ना, दैट हैज अट्रैक्टेड मी अ लॉट, दैट ही इज वर्कड ऑन हिमसेल्फ, kept his ego and everything aside, जितने लोगों का बोलना, and it's very difficult when you have all the lights on you, और so that was very inspiring। तो वो इसलिए मैं रिलेट करती थी उनसे। तो वो जो MRF का बैट था वो बहुत भारी था, बाकी बैट्स थोड़े हल्के वाले थे, तो ऑब्वियसली लड़कियों को, और जब हम वो थे इमेच्योर लोग, मतलब वी वर नॉट प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, तो ऑब्वियसली हल्का चाहिए, तो हल्का बैट ले रहे हैं। एक दिन मेरे पास गलती से वो लग गया, तो मैं खेलती रही फिर उससे, फिर बाद में मुझे बोला कि ये तो विराट कोहली का है। मैं बोला भाई दिस इज राइट, चाहे भारी हो चलेगा, मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। मैंने भी कहीं पढ़ा था इसके बारे में। तुमको पता है, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया फिर कि अगर मूवी में तो ब्रांडिंग नहीं यूज कर सकते हो, मैंने उनको बोला कि प्लीज मेरे को मूवी में भी यही बैट देना। लकी तो था वो। हाँ, तो वो पता नहीं मुझे अटैचमेंट था कि मेरे को नहीं कि यही बैट, विराट कोहली हैज प्लेड विद इट, आई वांट टू प्ले विद इट नाउ। सो फिल्म में भी उन्होंने उसका वो टैग हटा के उसको एज करके आई प्लेड विद दैट ओनली। सो या वन मेमोरी दैट आई हैव, आई रियली वांटेड कि वो बैट मुझे मिल जाए, बट मेरे को मिल नहीं पाया यार।
कहने के आपको फील हुआ इस बैट से खेलेंगे तो हम भी ऐसे छक्के चौके मारेंगे? यार मैंने बहुत मारे उससे, पता है, जिस भी तरीके से, ऑल्दो बॉल ऊपर से नहीं आती थी, वो अंडर आर्म होती थी, पर हाँ मेरे को मजे, और सीजनड होता है उनका बैट एक्चुअली, बॉल जिस तरीके से हिट होती है ना वो अलग था कंपेयर टू अदर बैट्स, क्योंकि वो लोग वो पता नहीं क्या बोलते हैं, एक टर्म होती है बैट को ठीक करना, आई थिंक वो थोड़ा करके रखते हैं, सो इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर बैट्स फॉर श्योर। और जो चाकदा एक्सप्रेस है वो झूलन गोस्वामी की बायोपिक है। और जो चाकदा जगह है वो नोदिया डिस्ट्रिक्ट में आती है वेस्ट बंगाल के, और मैं खुद नोदिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ और एक बंगाली हूँ। और आपने उस मूवी के दौरान नोदिया में ही अपने मूवी का शूटिंग किया, तो अपने जो बंगाली कल्चर है और जो लोग है, जो लैंग्वेज, लाइक पूरा डिफरेंट है। नॉर्थ इंडिया और वेस्ट बंगाल की जो कल्चर प्रॉपर अलग है, तो आपको कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा? हाँ, ये झूलन गोस्वामी की बायोपिक है बेसिकली, एंड अनुष्का प्लेज झूलन, एंड आवर डायरेक्टर इज अ बंगाली, Yeah. यू नो, प्रोशित रॉय। यस। सो प्रोशित सर बंगाली हैं, तो और मेरा एक्चुअली शूट सिर्फ 2 दिन का था बंगाल में, हमने ईडन्स में शूट किया था स्टेडियम में, ईडन गार्डन। हाँ ईडन गार्डन में। बाकी सारा वो जो आप नोदिया वगैरह, वो अनुष्का का उधर पार्ट था, उनका बचपन का जो भी सीक्वेंस था, तो इट वाज हर हु शॉट देयर। वी अनफॉर्चुनेटली हम लोग को इतना टाइम स्पेंड करने को नहीं मिला बंगाल में, तो मुझे बंगाली कल्चर के बारे में भी इतनी नॉलेज नहीं है, एक्सेप्ट संदेश, आई एम सॉरी, फेमस है। या उसके अलावा मुझे बंगाल के बारे में बहुत कम नॉलेज है, एंड आई वुड रियली वांट टू, स्पेशली आपका जो पूजो टाइम होता है, मैंने सुना दुर्गा है कि पूजा। हाँ कि बहुत ज्यादा हैपनिंग होता है उस टाइम बहुत। पे, बहुत लाइवली होता है, लाइट्स एंड ऑल, सो आई वुड रियली वांट टू एक्सप्लोर। इनफैक्ट प्रोशित सर ने मेरे को बताया था जबकि ऐसे ऐसे इतना लाइट अप वो भी विजिट करते हैं, सो मेरी बहुत इच्छा है, क्योंकि आप भी बोल रहे हो कि बहुत अलग कल्चर है। बिल्कुल पूरा होगा। हाँ, आइए आप कभी। मेरे को मन तो है कुछ कोलकाता मिले। में बहुत फेमस है दुर्गा पूजा। हाँ, अभी जस्ट 15-20 डेज ही बचा है। 15-20 या days नवरात्रि, लाइक हाँ सितंबर 25 सितंबर, या हाफ ऑफ मंथ, मतलब 15, 14, 15 में ये। आप जाओगे? मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्यों? फेस्टिवल। मैं थोड़ा कम, पता नहीं, थोड़ा रिलेट कम करती हूँ। फेस्टिवल से? हाँ, थोड़ा अलग है मेरा। मैं पूछूं आपसे क्यों अलग है? आफ्टर एक्सीडेंट हुआ है ये सब चीजें, थोड़ा ट्रॉमा, आपने बताया कुछ ट्रॉमा रहते हैं ना, तो मेरा भी ऐसे ही है। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आप अपने एंजॉय करने के लिए वहां पे जाओ, विजिट करो, एंजॉय करो बस? वो जो जगह है मुझे थोड़ा मेंटली ट्रॉमा देते हैं, तो मैं थोड़ा भागती हूँ चीजों से। पूरा कोलकाता या फिर सिर्फ पूजा? लाइक फेस्टिवल, सच बताओ तो 2 साल मेरा एक्सीडेंट के बाद का 2 साल गया, तो उसमें मैं ज्यादातर मैं खुद को घर में ही रखती थी, बाहर नहीं जाती थी। एक्चुअली जाने नहीं दिया जाता था, लोग अलग कमेंट करते, तो इस वजह से वो घर में रहने वाला जो ट्रॉमा रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि जाऊंगी मैं कोई फेस्टिवल में, मुझे घर में ही रहना है, तो इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। हाँ, घर वाले बोलते चलो बाहर चलो, बट मैं नहीं जाती हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं जाना चाहती हूँ। बट मैं कोलकाता जरूर जाऊंगी, मैंने भी कभी नहीं पूजा देखा, क्योंकि मेरा घर काफी दूर है, तो अभी नहीं देखी है? नहीं देखा। बंगाली होके नहीं देखा, मतलब कोलकाता का जो प्रॉपर दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन वो नहीं देखा, बाकी अपने आसपास जो मोहल्ले में देखा है। तो इफ नॉट दैट सीआर पार्क, इधर दिल्ली सीआर पार्क, हाँ, मतलब हम लोग जाते रहते हैं, इनविटेशन आते हैं हम लोगों को, तो वहां पे देख सकते हैं। आई एम श्योर वो इतना लेवल का तो नहीं होगा। नहीं, बहुत अलग है। ये जो लाइक यूपी है ना, इनके जो कल्चर है बहुत अलग है, बंगालीज का भी। मतलब वो जो माहौल है बहुत अलग है। मैं कोलकाता का तो नहीं बोल सकती हूँ, बट मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ काफी अलग है। अभी भी बहुत चेंजेस में टाइम लगेगा। जैसे कि डेवलपमेंट या फिर ये मेंटलिटी। रियली? बट मैंने जो सुना है कोलकाता के बारे में, वेस्ट कोलकाता बंगाल, बहुत अलग है। वो बोलते हैं कि आपका लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा हाई है, अवेयरनेस है लोगों में, और तो जो आप बोल रहे हैं वो तो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा कोलकाता बहुत अलग है, बट मेरा घर गांव में है। अच्छा, कोलकाता से लाइक 5 घंटे लगते हैं बांग्लादेश बॉर्डर के पास, तो वो प्रॉपर अलग मेंटलिटी है लोगों के। कोलकाता बहुत सुंदर है, बहुत कुछ देखने का है, तो वही कभी चलेंगे आप अपन साथ। बिल्कुल, आप मेरे को दिखाओ थोड़ा। बिल्कुल, तो चलते हैं।
नेक्स्ट चलो क्वेश्चन। मेरे साथ चलोगे पूजो में? एकदम पक्का? दुर्गा पूजा। पक्का? वहां पे पक्का। तो नहीं ऐसा लगेगा कि मेरे नहीं को नहीं नहीं, जाना? अभी तो मैं काफी कर चुकी हूँ ओवरकम। जैसे लाइक आज मैंने आपसे मिला, और कहीं ना किसी से भी हम मिलते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। True. तो ऐसे 4 सालों में मैंने बहुत लोगों से मिला जिनके साथ मिलके पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, तो बहुत चीज को ओवरकम कर लिया। अब तो ठीक है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। मैं अपने घर आई हुई हूँ ऑब्वियसली। these days I'm not feeling my best self, girls, but थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मेरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ, आप लोगों से मैं मिली, और मुझे ना, जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे कि जो दिमाग में प्रॉब्लम्स होती है ना अपनी सिचुएशंस को लेके, हम अपने वर्ल्ड में, अपनी जिंदगी और अपने आप में इतना फंस जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि दुनिया क्या है, लोग, इसके बाहर भी दुनिया है। इसके बाहर ही दुनिया है एक्चुअली। तो मुझे आप लोगों से मिलके, आप लोग की बातें, मतलब इट्स जस्ट वेरी इंस्पायरिंग एंड पॉजिटिव। आई फील एट पीस। पॉजिटिव पता नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शांत हूं मैं। सो दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग। सो थैंक यू। थैंक यू, आपने टाइम दिया। तो चलते नेक्स्ट। चलो मैं तो सवाल। रेडी। जब भी करियर या जिंदगी में कोई मुश्किल दौर आती है, तो उस जो सिचुएशन है उससे अब बाहर निकलने के लिए ताकत कहाँ से मिलती है आपको? कोई करीबी इंसान या कोई खास इंस्पिरेशन या सेल्फ हीलिंग? ये खुद भारी से। सवाल है ना, ये काफी भारी सवाल है। इसके लिए कोई इंसान नहीं होता है कभी भी। इट्स ऑलवेज सेल्फ। you're always alone, sadly। आप अकेले हो किसी भी सिचुएशन में, चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, ओल्ड और यंग। we cannot be dependent on anybody but our own selves। if we will depend on others, हम लोग कोसेंगे। माने कि मैं बोलूंगी मेरा, I will blame others, but no, I can't blame others। even if I blame, I'm wasting my time and energy। क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मोमेंट आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन माई ओन हैंड्स, देन ओनली आई कैन लुक आउट फॉर सोल्यूशंस। ठीक है, मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं दूसरों ने की, बट अब क्या, या तो मैं कोसती रहूं, क्योंकि अब तो वो हो गया ना। मेरी वो जो सक्सेस नहीं मिली किसी चीज में, किसी चाहे XYZ इंसान की वजह से, XYZ सिचुएशन की वजह से नहीं मिली, ठीक है, लेकिन अब क्या, या तो मैं रोती रहूं, कोसती रहूं, चिढ़ती रहूं, या फिर बिटर फीलिंग्स हो जाए इनसाइड मेरे कि मैं तो नहीं करूंगी ये वो। किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं करूं ना करूं, मैं इधर रिप्लेस हो जाऊंगी, एक भूल जाएंगे लोग, किसी को फर्क नहीं पड़ता। एक पॉइंट के बाद आपके खुद के घर वाले ऐसे सोचने लगते हैं कि यार ये बंदा ना एक ही चीज को बक बक करता रहता है, छोड़ो, क्योंकि उनकी खुद की जिंदगी है यार, उनके खुद के स्ट्रगल्स, उनका खुद का दिमाग है। सो इट्स जस्ट बेटर कि आप, ठीक है, यू कैन फील सैड एंड यू शुड फील सैड, जो भी आपके साथ होता है। जैसे मेरे को अगर कोई चीजों में सक्सेस नहीं मिलती है तो डेफिनेटली वो सैड फील होता है, और ऐसे नहीं कि एक दिन के लिए हो रहा है, काफी बार महीनों के लिए होता है। रहते ही है। बिल्कुल रहता है, क्योंकि हम इतना अटैच हो जाते हैं ना उस चीज से कि ये तो करना था, ये तो मुझे पता था होने वाला है, होने वाला है, और हो रहा था, दिख रहा था कि हो रहा है, हो भी गया, लेकिन जैसा मैंने अपने दिमाग में सोचा था कि वैसा होगा, वैसा तो नहीं हुआ। पर वो तो मैंने ही सोचा था, किसी और ने थोड़ा ना सोचा था। तो वो मेरी प्रॉब्लम है ना, दैट आई टुक अप दैट चैलेंज, आई गॉट माई सेल्फ इन टू दैट सिचुएशन। मेरा डिसीजन था, किसी और ने नहीं बोला था। तो आई थिंक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेट्रोस्पेक्शन, शांति, और उसके बारे में सोचना कि अब क्या सोल्यूशन, ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर सोल्यूशंस, आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम फीलिंग इट एंड टेकिंग इट ऑल इन, अपने आप से ही आप आगे जा सकते हो, वरना कुछ नहीं होगा। और एक और चीज, जिंदगी छोटी, बोलते हैं लोग जिंदगी छोटी है, मुझे लगता है जिंदगी बड़ी भी है। तो ऐसा नहीं अभी अभी चाहिए सबको। मुश्किल दौर बहुत जल्दी नहीं यार निकलती है। ये है ना कि खुशियाँ मुश्किल है बहुत तो जल्दी निकल जाती हैं। वो अच्छा भी आएगा, अच्छा है तो वो भी आएगा। इसलिए बिल्कुल। कभी वी शुड इवन फील एंटाइटल्ड, यू नो। जैसे काफी लोग बहुत एंटाइटल्ड बिहेव करने लगते हैं, मैंने बॉम्बे में बहुत देखा है ये। अगर हाई पे हैं तो दे टेंड टू फील वेरी एंटाइटल्ड कि हमसे नीचे, मतलब ऊपर कोई नहीं है। बट टाइम्स आर नॉट हाई ऑलवेज, सो आई थिंक या दैट बदलते रहते हैं। बदलता है, और थोड़ा अपन रहें ग्राउंडेड तो इट्स ऑलवेज गोइंग टू हेल्प। क्योंकि चाहते ना चाहते अपन से मिस्टेक्स होंगी ही, दिल दुखेगा ही लोगों का, आप चाहो या ना चाहो। तो जितने कम लोगों का दुखा उतना बेटर है।
ऐसे होता है ना, कई फ़िल्मों के बाद ट्रोलिंग और बहस का सामना करना पड़ता है, और एक आर्टिस्ट होने के नाते क्या आपको लगता है कि कई मूवी की जो कहानी है, उनकी जो मैसेज है, जो ऑडियंस है उन तक गलत तरीके से पहुँचते, तो और कभी आपको मौका मिले कि किसी का बायोपिक करने का, तो आप किस इंसान की बायोपिक करना चाहेंगे और क्यों? यार मैंने ऐसे तो नहीं सोचा मैं बायोपिक कौन से इंसान की करना चाहूंगी ऑनेस्टली, क्योंकि आई हैव ऑलवेज इन्वेस्टेड माय थॉट इनटू इमोशंस, कि मैं ये जरूर सोचती हूँ कि मैं ऐसा इमोशनल कैरेक्टर, इमोशंस ऐसे मेरे को एक्सप्लोर करने। मैंने आदमी के बारे में तो नहीं सोचा है ऑनेस्टली, बट हाँ कोई भी जिसमें डेप्थ हो ना, कोई भी बायोपिक का ऐसा कैरेक्टर हो जिसमें कोई थोड़ी डेप्थ हो, कुछ मेरे को वैल्यू एडिशन मिले, कि उसकी जिंदगी से अगर मेरे को किसी भी तरीके का इंस्पिरेशन या फिर जनता को मिल सके, तो व्हाई नॉट, आई वुड लव टू डू इट। कहीं न कहीं मूवी से भी बहुत कुछ लोग आजकल, मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली, और मुझे स्टोरी, लाइक जिस मूवी में स्टोरी अच्छा है तो मुझे पसंद है। तो बहुत इंस्पायरिंग भी होती है कुछ मूवी, ताकत हिम्मत देती है जीने का। जी। और आपने कई मजबूत महिला की किरदार निभाई। कभी मौका मिले कोई एसिड अटैक सर्वाइवर की जो कहानी है उस पे आधारित मूवी करने का, और तो आप करना चाहेंगी? क्यों नहीं करना चाहूंगी। और किस तरीके से आप उस कहानी को दर्शक तक पहुँचाएँगी? देखिए अगर जरिया मिलेगा तो डेफिनेटली। मैं ना आप लोगों से शीरोज हैंग आउट पे लखनऊ में मिली थी 2019 में। वो मेरा फर्स्ट टाइम था किसी भी एसिड अटैक सर्वाइवर, जैसे कि आप लोग बोलते हैं, उनसे मिलने का। तो एक ना प्रेजुडिस होता है लोगों में कि समझ नहीं आता किस तरीके से तो परसीव करें, हाउ टू इवन टॉक टू यू, यू नो दे सम पीपल, आई शुड बी सेइंग इट, जैसा आप लोग भी बोलते हो कि या तो वो बात नहीं करेंगे, या तो डरेंगे, या उन्हें पता नहीं है कि हम आपको हर्ट ना कर दें। हैंडल कैसे हाँ, करेंगे कि क्या सिचुएशन को? बोलें, कि हाउ डू वी डोंट नो, मतलब मेनी पीपल डू नॉट नो हाउ टू टॉक टू यू। सो मेरे लिए भी 5 साल 6 साल हो गए शायद, तब मैं पहली बार मिली, मैं कैफे आई थी, खाना वाना खाया, 2-3 बार आए थे हम लोग, मैं और मेरा फ्रेंड मनोज शर्मा, ही इज ऑल्सो एन एक्टर, एंड वी प्लेड विद ऑल ऑफ यू गर्ल्स, हम लोग बैडमिंटन और फ्रिस्बी ये सब। तो वो फर्स्ट टाइम था, लेकिन जब मैंने आप लोगों से बात की और जानी और पहचानी, तो ना यू वर जस्ट लाइक मी, you were just like my cousin or my best friend, just like any other person. तो मैं, अगर मुझे मौका मिले फिल्म करने का, तो मैं यही मैसेज देना कि सिंपैथी की जरूरत नहीं है, इंक्लूसिविटी, दैट you're just like me, you're just like your sister and friend and girlfriend. So this is what I would want to say with my film, if I get to portray a character on an acid attack survivor. That you can do anything. अंशु को देखो, लगता है कहीं से गुंडी है। बिल्कुल। तो वो सब है भाई, कुछ नहीं बदलता है। तो इस तरीके से मैं बताना चाहूंगी, जिंदगी नहीं रुकी है, आप लोगों के लिए रुकी होगी, बट सॉरी, यू कैन नॉट किल द जज्बा दैट यू हैव, यू कैन नॉट, कर लो स्टॉप, नहीं हो सकता जब तक एक्चुअली इच्छा नहीं रुकेगी। आपने बोला अभी कि नहीं रुकती है, और मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी, रुकती तो नहीं है, मेरी ज़िंदगी और बेहतर हुआ है। मैं आपसे बात कर रही थी, तो मुझे लगता है इन 4 सालों में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। आज हम बात कर रहे हैं, और जैसे आप जैसे बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलते हैं। दुनिया में सारे लोग, मतलब मिक्स लोग हैं, बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, बहुत नेगेटिव बोलने वाले लोग भी मिलते हैं, बट वो ये ना कि आप पॉजिटिव चीज़ को लोगे लाइफ में तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने अपने लाइफ में एक्सीडेंट के बाद से काफ़ी पॉजिटिव लोगों से मिला, और मैंने पॉजिटिव चीज़ को लिया, और मैं लाइक बहुत इम्प्रूव किया मैंने 4 सालों में। तो ये और बेहतर हो सकते हैं। बट वही ना कि जैसा आप बोल रहे हो, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप लोग ये जो पूरा शीरोज का है, आप लोगों ने एक एनवायरनमेंट, एक जगह क्रिएट की हुई है, क्योंकि इट ऑल्सो, अगर किसी को इंफॉर्मेशन नहीं है ना, नॉलेज नहीं है, तो जो सर्वाइवर होता है उसके लिए बहुत मुश्किल है। आपको एनवायरनमेंट मिला तो इसीलिए आप यूर थ्राइविंग ऑल्सो, बट थिंक ऑफ सम अदर गर्ल जिसको ये मौका या फिर वो अप्रोच ही नहीं कर सकती इस जगह को, तो इट कैन बी रियली डिफिकल्ट।
बिल्कुल। सो मैं तो वेरी गुड दैट यू गाइज आर डूइंग दिस, शीरोज टीवी, शीरोज हैंग आउट, ये सब चीजें एटलीस्ट अवेयरनेस पहुंचेगी, एटलीस्ट आप लोग लोगों से मिलेंगे और उनको समझ आएगा कि भाई एवरीथिंग इज फाइन एंड नॉर्मल। तो आप सिरोस टीवी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे जनता को? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि जितना देख सकते हो उतना देखो, एंड जो प्रेजुडिस है ना लोगों के अंदर, वो खत्म होनी चाहिए सबसे पहले तो। एंड अ वेरी गुड स्टेप, कूडोज टू ऑल ऑफ यू दैट यू आर डूइंग दिस, एंड आप लोग स्टार्ट कर रहे हो। मैं समझ रही हूँ मौसमी, यूर बिगिनिंग एंड यूर अ लिटिल नर्वस, बट दैट्स ओके, यू विल लर्न। 5वां है जैसा आपने बोला, धीरे धीरे। अभी देखो मेरा 5वां एपिसोड है, अब आगे जाके देखना मैडम बैठी होगी she will be asking questions left right and center. It also comes with experience. या So कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं एक्टर हूँ तो मुझे कैमरे से मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ ऑब्वियसली, बट ये सब चीजें आप और डेप्थ में घुस के एक आदमी को जान पाएंगे। इनफैक्ट मेरे अंदर तो आपसे बहुत सवाल थे पूछने के लिए, क्योंकि योर जर्नी इज मोर इंस्पायरिंग, मेरी नहीं है। मेरे सेम क्वेश्चंस के जवाब आपको 10 इंटरव्यूज में मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों का चीज आगे पहुंचनी चाहिए। तो मैं तो बोलूंगी नेक्स्ट टाइम करोगे तो मैं सवाल पूछूंगी बिल्कुल आपसे। बिल्कुल ये सारी लड़कियां इधर होनी चाहिए, मैं पूछूंगी करके। एकदम। तो अंशुल जी, आप चलते हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, और काफी मजेदार होने वाले हैं। मेरे पास है 10 कार्ड, और उसमें 10 कार्ड में 10 अलग अलग टॉपिक हम्म, मिलेगा, और उस टॉपिक के बारे में आपको 1-2 मिनट बोलनी है। ठीक है। ठीक है, हम्म, रेडी? हम्म। चाइल्डहुड। मेरा बचपन नोएडा में बीता है, इधर ही। जब नोएडा नहीं था, इनफैक्ट ये सब जहाँ ये आपका स्टूडियो, यहाँ पे खेत होया करते थे, और एक आध अपना ही होगा। तो मेरा बचपन यहाँ है, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर, एंड हाँ यार, बचपन इतना पुराना हो गया मैं भूल गई, सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप। I have little friends, like I can literally count on my fingers, इतने ही होंगे मेरे। और वो दोस्तियां मेरी ऐसी हैं कि मेरी सालों भर बात नहीं होती है, 1 साल में एक बार होगी, 1.5 घंटा होगी, सारा अपडेट ले लिया बस, फिर उसके बाद में हम कनेक्टेड हैं इन द सेंस है वो मेरे को व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं, ऑल्सो बिकॉज एवरीबडी इज बिजी इन देयर लाइफ। सो वैसी वाली फ्रेंडशिप है मेरी, और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है कि बात क्यों नहीं करती है वो। मेरे दोस्त भी वैसे हैं बेचारे कि जब टाइम मिला ठीक है, बुरा नहीं मानते अपन, पूरा अपडेट मिल जाता है 1-1.5 घंटे में। वी डोंट, एंड वी हैव रीच्ड दैट लेवल दैट वी डोंट हैव टू इवन एक्सप्लेन। So I have like 4-5 friends only, and I'm very happy with that. बिल्कुल अच्छी बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या बताऊं मैं? तुम बताओ, तुम्हारा फर्स्ट क्रश कौन था? नहीं, पहले आपसे सुनेंगे फिर मैं भी बताऊंगी। बताओगी? एकदम। यार तो स्कूल में जो होता है वो था एक, बस नाम नहीं बताऊंगी। That person will feel, oh my God, मेरे को नहीं पता। अब तुम बताओ। मैं सच बताऊं, मैं सच ही बोलती हूँ, मैंने बोला था मैं ऑनेस्ट हूँ। मेरे को तो रोड पे भी क्रश हो जाती है किसी से भी। तो आते जाते अभी ताज में भी हो गई थी एक सरदार जी से। पता है इन लोगों को? सबको पता है, मैं भी ऐसी हूँ। वेरी गुड। एडवेंचर यार आते जाते होते ही रहते हैं। अब पता नहीं, आई डोंट नो। क्रेजीएस्ट एडवेंचर, जैसे कि मैंने अभी बोला मैं सोलो ट्रिप करके आई हूँ। अच्छा, सोलो ट्रिप। लाइक मेरे लिए तो क्रेजीएस्ट ही था ना। अच्छा, ऐसे कुछ नहीं किया आपने? यार मैंने एक्टिंग चूज कर लिया। आई थिंक दिस इज अ क्रेजी एडवेंचर फॉर मी। ऑल्सो या होता है ना, हु इज रेडी फॉर अप्स एंड डाउन्स। सबको बिल्कुल। एक स्टेबल चाहिए। सो आई थिंक दिस इज द क्रेजीएस्ट। एंड या कॉलेज लाइफ। very good, because I've become an actor only because of my college. I give it to that. मैं एक ECA स्टूडेंट हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का एक कोटा होता है DU में, तो वहाँ मेरा एडमिशन हुआ था। किरोड़ीमल कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी। वहीं मैंने ड्रामेटिक्स, थिएटर बहुत एक्सटेंसिवली सीखा, पढ़ा। वहीं से जो भी मेरे को नॉलेज या सब चीज़ें आई हैं ना उसके बारे में, वहीं से द सीड हैज़ बिन प्लांटेड देयर ओनली। सो आई गिव इट टू माई कॉलेज। So I'm very grateful to that. टंटना। मैरिज, इसके बारे में क्या बोलूं भाई, इसके बारे में तो किताबें ही होती हैं। जानना है हमको, ऑडियंस को भी जानना है। मैरिज इज नाइस। इट्स या इट्स नाइस।
It depends on you यार, it's not easy for sure. Let's give it. अपने को लगता है कि रोजी होगी, but नहीं होती है यार, जैसा अपन सोचते हैं ना वो नहीं होती. A lot of, because you have to also think about the other person living with you. It can't be just about me. बिल्कुल. But मैं अकेली रहती थी बॉम्बे में, तो मैं अपने आप से मतलब I was only used to living with my own self by my own rules. But then I've shared a house with my husband and he's the best person I know. So वो मुझे बेचारा बहुत झेलता भी है मुझे लगता है. वो तो yeah, I think थोड़ा it's not easy as it looks. बिल्कुल. So efforts लगते हैं. I think मैं थोड़ा अटक रही हूँ, but yeah. बट इंटरव्यू के बाद पता चल जाएंगे उनको. नहीं देखो भाई, मैं आई वोंट हैव इट अदर वे, द पॉइंट इज दैट. बट मुझे ये जरूर लगता है, जैसा सोचा था ना कि ऐसे होती होगी मैरिज, ऐसी नहीं होती. इजी नहीं है. इट कांट बी, मेरे टर्म्स पे नहीं चल सकती सारी चीजें, ना ही हस्बैंड के टर्म्स पे चल सकती है. एक मिडवे हम लोग को ढूंढना पड़ता है. तो वो चीज, क्योंकि अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ लड़ाई होती रहती है, मम्मी पापा के साथ होती है, भाई बहन के साथ होती है, वैसे ही मैरिज है. इट इज नॉट हंकी डोरी. सो या, लेट्स गेट इट स्ट्रेट. एक जगह बर्तन रहते वो भी हाँ, आवाज करते हो तो होता ही. वो यही है ना कि यार अपने को, मेरे उससे चाहिए, उसको उससे चाहिए. फिर कभी कभार मेरा मन नहीं है तो मेरे को करना पड़ेगा. जैसे कि आई गिव एन एग्जांपल, मैं अपने नेफ्यू का ख्याल रख रही थी अभी 10 दिन के लिए, इसीलिए मैं बॉम्बे में हूँ. 4 साल का है वो, बच्चा है, उसको नहीं पता है. तो आई केप्ट माई वॉन्ट्स, माई डिजायर्स सब मैंने पीछे रख दिया, क्योंकि जो उसको चाहिए मुझे उसको केटर करना है अभी. क्योंकि यार उसको तो, उसमें दिमाग नहीं है ना बच्चे में, तो मैंने अपनी सारी वो पीछे रख दी. जो बोलते हैं ना ममता क्या होती है, सेल्फलेस. तो शादी में सेल्फलेस नहीं होते हम, क्योंकि हमें पता है ये आदमी मतलब ही हैज अ ब्रेन, ही विल अंडरस्टैंड. तो उधर हम बोलेंगे नहीं तू ऐसे, बच्चे के साथ तो नहीं करेंगे, नहीं मैं अभी नहीं दूंगी, वो तो उधर टैंट्रम थ्रो करके पूरा वो कर देगा बर्बाद. सो दैट्स व्हाई आई थिंक क्लैशेस हैपन, बिकॉज यू आर नॉट सेल्फलेस. सो वो अंडरस्टैंडिंग दोनों में, दोनों तरफ से आती है. मी टाइम ऑलवेज. मी टाइम फॉर मी इज जस्ट, आई थिंक मोस्ट ऑफ माई डे इज मी टाइम ओनली. मैं अपना जो मुझे करना है, टीवी देखना, फिल्म्स देखना जो मुझे पसंद, मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है. और तो कुकिंग, पेंटिंग एंड क्लीनिंग ऑल्सो इज माई मी टाइम, एंड सम एक्सरसाइज. ये मेरे मी टाइम है. दिख रहा है आप एक्सरसाइज करते हो. फिट Thank एकदम. you. थोड़ा सा अभी, हाँ चलो, थैंक यू. टू बी बेटर देन yesterday. Like every day I wake up, I want to be better than yesterday. बस इतना है अभी मेरे को. मैं ज्यादा घुसी नहीं कि और क्या पर्पस होगा. I think just being better than yesterday. लास्ट Unpopular opinion, you believe, ये काफी फैंसी है यार. अब तुम बताओ, तुम्हारे पास भी नहीं होगा जवाब, तुम बताओ. पहले आप बताइए. ये देखो. Unpopular opinion that I believe is कि सनसेट से पहले खाना खा लो और 10 बजे आप सो जाएं, और सनसेट से पहले, सनराइज से पहले आइडियली उठ पाएं. तो यार, तो आप फॉलो करते हैं? मतलब डिनर तो मेरा जल्दी हो जाता है, पर सनराइज से पहले मैं उठ नहीं पाती हूँ. हाँ. और आपने मुझे पूछा था क्या? हाँ आप बताओ, तुम बताओ. मैं तो एक नाइट आउल पर्सन हूँ. लाइक मेरे को तो 12 बजे मैं खाती हूँ और 10 बजे मैं सुबह उठती हूँ. हाँ, फिर बोल रही थी कि मैं एक्सरसाइज करूँ, मेरे को हवा भी लग जाती है. लगेगी ना. रोज सोचती हूँ कल से जिम जाऊंगी. मैं अंशु को भी बोलती हूँ प्रो मेरे साथ चलना, बट वो हो नहीं पाती है. नहीं, आप डिनर अगर जल्दी करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इट्स मोर एक्टिव ड्यूरिंग दैट टाइम. 8 बजे के अंदर. हाँ, मतलब सनसेट से पहले हो तो बेटर. बहुत मुश्किल है, बट मैं ट्राई करूंगी. आपने बोला हो जाएगा, बिल्कुल आसान है. और अंशुल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत कुछ सीखा और बहुत फनी भी रहा. थैंक यू. और आपने इतना टाइम दिया हम लोगों को. नहीं, इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी मौसमी कि आप मेरे साथ बैठी. और आई थिंक, लेट मी टेल यू, आप अपना कंफर्ट जोन ब्रेक कर रही हैं, तो आई गिव इट to you here, not me. My journey is nowhere to be compared to yours. And behind the camera, you spoke to me a lot about your life and so many things. I'm not sure how much comfortable you are talking about it on camera. But next time अपन आएंगे तो और मस्ती करेंगे. बिल्कुल. और बाकी लड़कियों के साथ भी, because they're very interesting and funny. More funnier than me. एकदम सीरियस टॉपिक तो चलते रहते हैं, बट फनी चीजें अलग ही रहती. हाँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ये साइड होती है, जैसा कि मैं बता रही हूँ.
So everybody should know and get to see the real side of you girls. आप लोगों को देख के मिलके उनको लगेगा कि जिंदगी जीने का एक वो आना चाहिए. Thank you so much. Welcome. Thank you. Thank you.